गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका नामकरण शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में जो है जिन चीज़ों से वो प्राप्त होता था उनके आधार पर रखते थे। जैसे मान लीजिए जो सिट्रिक एसिड है वो साइट्रस से प्राप्त होता था, तो उसके आधार पर उसको सिट्रिक एसिड बोल दिया गया। उसी तरह से जो फॉर्मिक एसिड है वो फॉर्मिका नाम की जो चींटी होती है उससे प्राप्त होता था, तो उस आधार पर उसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। तो इस तरह से जिन चीज़ों से वो प्राप्त होता था उसके आधार पर या उनके जो विशेष गुण होते थे उनके आधार पर उनका नाम जो है वो रख दिया जाता था। बाद में फिर क्या हुआ, बाद में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक कमिटी बनाई गई और उसको बोला गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो यूनियन बना, ये जो संघ बना, फिर उन्होंने कुछ रूल्स सजेस्ट किए और उस आधार पे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो रखा गया। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि IUPAC के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो या किसी कंपटीशन में या किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हो, तो वहाँ जहाँ पे नाम का कॉलम होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। शुरू में होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो इस तरह से क्या होता है, आपका कंप्लीट नाम उसमें लिखना रहता है कि फर्स्ट में क्या आएगा, मिडिल में क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा। उसी तरह से जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण में जो कार्बनिक यौगिक है उसके नाम को हम 5 भाग में बांट देते हैं। वो कैसे होता है उसको देखिएगा। फर्स्ट होगा आपका सेकंड प्रीफिक्स, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, फिर आएगा आपका फर्स्ट सफिक्स और उसके बाद आता है लास्ट में आपका सेकंड सफिक्स। तो इस तरीके से हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। तो जो सेकंड प्रीफिक्स होता है, सेकंड प्रीफिक्स में यहां पर रखा जाता है प्रतिस्थापियों को, प्रतिस्थापी। ये सेकंड प्रीफिक्स में आएंगे आपके प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी कौन से होते हैं उसको देख लीजिए। तो जितने भी जो हैलोजन है, जितने भी हैलोजन, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो सबके सब आएंगे आपके सेकंड प्रीफिक्स में। उसी के साथ जो एल्किल होते हैं वो भी आपके आते हैं सेकंड प्रीफिक्स में। और इसके अलावा इसमें आप क्या जाएंगे, NO2, NO और इसमें OR, ये आपका हो जाएगा नाइट्रो, ये होगा नाइट्रोसो, एल्काक्सी। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके आएंगे सेकंड प्रीफिक्स में। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जब हम इसको और पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे और एग्जाम्पल में डिटेल में देखते जाएंगे। इसके बाद इसमें आएगा फर्स्ट प्रीफिक्स। तो फर्स्ट प्रीफिक्स में यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें उपस्थित जो रिंग है, रिंग को लिखा जाता है। मतलब कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका शेप कैसा है, वो नॉर्मल है या वो साइकिल में है, साइकिल में है तो डबल साइकिल है कि कैसा है। तो यहाँ पे लिखा जाता है उसमें उपस्थित जो रिंग है उसको, या हम ये कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो शेप है वो शेप को बताता है आपका फर्स्ट प्रीफिक्स, ये बताता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए उसमें रिंग उपस्थित होगा तो इसमें जुड़ जाएगा आपका साइक्लो का शब्द। यदि मान लीजिए 2 रिंग होगा तो 2 रिंग होगा तो ये हो जाएगा आपका बाईसाइक्लो। इसी तरह से इसमें स्पाइरो, ये इस तरह से वर्ड जो है इसमें जो है वो जुड़ते हैं और ये बताते हैं उस कार्बनिक यौगिक के शेप को। उसके बाद दूसरा होता है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम लिखते हैं कार्बन की संख्या। यहाँ पे लिखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को। कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उसकी मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं उस कार्बन की संख्या को लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है रूट वर्ड। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम देख लेते हैं, यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो इसको लिखते हैं हम मेथ। उसी तरह से 2 है तो एथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट और 9 कार्बन नोन और 10 कार्बन होता है तो डेक। उसी तरह 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक। ये पूरा इस तरह से लिस्ट आपको जो है बुक में मिल जाएगा। और तो ये होते हैं आपके रूट वर्ड, इनको बोला जाता है मूल शब्द या रूट वर्ड। और ये वास्तव में क्या होता है,
कार्बन की संख्या होती है। मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन उपस्थित होते हैं उसी की संख्या है, उसी को बोला जाता है रूट वर्ड। इसके बाद होता है फर्स्ट सफिक्स। फर्स्ट सफिक्स में हम लिखते हैं कार्बन बंध को, यहां पे लिखा जाएगा कार्बन बंध। जो मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन होगा उस कार्बन में उपस्थित जो बंध होंगे उसको यहां पे लिखा जाता है, वो होता है आपका फर्स्ट सफिक्स। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन में इस तरह से सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन में डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इन बॉन्डिंग को लिखा जाता है, ये होता है आपका फर्स्ट सफिक्स। और उसके बाद लास्ट होता है आपका सेकंड सफिक्स। तो सेकंड सफिक्स में लिखा जाता है जो फंक्शनल ग्रुप है, या जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये तो क्रियात्मक समूह को लिखा जाता है सेकंड सफिक्स में। अब इसमें आप देखेंगे जैसे क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं आपके, OH। तो OH को क्या बोला जाता है, अल्कोहल। और जब हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं तो इसमें क्या जुड़ता है आपका, ऑल जुड़ता है, OL। इसी तरह से जैसे हम ले लेते हैं CHO और इसके नाम में जुड़ता है आपका अल, AL। उसी तरह से CO, इसको बोलते हैं कीटोन, नाम में जुड़ जाता है इसका ओन। उसी तरह से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें जुड़ता है ओइक एसिड। तो इस तरह से जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नाम जो है इस तरह से हम 5 भागों में बांट देते हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें मान लीजिए प्रतिस्थापी है, इनमें से कोई जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखाएगा। उसके बाद यदि उसमें रिंग है तो रिंग का नाम लिखाएगा कि वो सिंगल रिंग है कि डबल रिंग है, ठीक है, या ऐसा कोई कार्बन तो नहीं है उसमें जिसे कार्बन से कई सारे रिंग बने हो, तो उनको यहाँ पे लिखा जाता है। सेकंड, फिर उसके बाद कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो मुख्य श्रृंखला होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखा जाता है उनमें जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और इसी के आधार पर इनका नाम हो जाता है। जैसे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखते हैं, एन लिखेंगे, डबल होगा तो यहाँ पे इन, और ट्रिपल होता है तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं आइन, ऐसा। तो ये जो फर्स्ट सफिक्स होते हैं वो लिखे जाते हैं रूट वर्ड के बाद। और इसके बाद आता है आपका सेकंड सफिक्स। तो सेकंड सफिक्स में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह, और जो भी क्रियात्मक समूह होगा उनके नामकरण में कौन सा लास्ट में जुड़ता है, वही जो चीज़ें हैं वो लिखा जाता है सेकंड सफिक्स में। तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण हम करते हैं। जो भी नामकरण होगा इसी क्रम में होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसमें ये पाँचों के पाँचों भाग, ये पाँचों पार्ट उसमें उपस्थित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जो पार्ट्स उसमें उपस्थित होंगे उन्हीं को लेकर के हम उसका नाम जो है वो लिखेंगे। मतलब जो उपस्थित होंगे उसको हमको लिखना है, जो उपस्थित नहीं होगा उसको हमको छोड़ देना है। लेकिन जो हमारा क्रम होगा इसी क्रम में होगा। किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप नामकरण करो तो उसका जो नाम का सीक्वेंस होता है इसी सीक्वेंस में चलेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। ये कार्बनिक यौगिक हो गया, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा आपका 3-मेथिल पेंटीनल। और उसी तरह से ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका नाम होता है 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब यदि इस कार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका नाम कई अलग अलग भागों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे इसको हम अलग अलग यदि हम देखें तो देखिए इसमें से जो 3-मेथिल है, ये जो 3-मेथिल होगा ये होगा आपका सेकंड प्रीफिक्स। और इसमें देखिए चूंकि किसी तरह का कोई रिंग नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, इसलिए इसमें फर्स्ट प्रीफिक्स नहीं होगा। उसके बाद इसमें होगा ये जो इसका नाम है पेंट, ये होगा इसका रूट वर्ड, इसको हम बोलेंगे रूट वर्ड, ये हो जाएगा इसका रूट वर्ड। उसके बाद है इन। इन जो है ये बताता है बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड को, कि इन मतलब इन वहां पे लगता है जहां पे डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे इन है मतलब इस कार्बनिक यौगिक में एक डबल बॉन्ड है। तो ये इन जो है क्या बताता है, बॉन्ड को। और बॉन्ड मतलब ये क्या होगा आपका, ये होगा फर्स्ट सफिक्स, ये होता है फर्स्ट सफिक्स। उसके बाद होता है अल।
तो जो अल होता है, अल क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्रियात्मक समूह को, और जो क्रियात्मक समूह को बताता है उसको हम बोलते हैं सेकंड सफिक्स। ये हो जाएगा आपका सेकंड सफिक्स। तो अब इसमें आप पूरा नाम देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। इसमें सेकंड प्रीफिक्स है, फर्स्ट प्रीफिक्स जो है वो एब्सेंट है, उसके बाद पेंट जो है इसका रूट वर्ड होगा, इन जो है ये बता रहा है बॉन्ड को, मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सफिक्स, और जो अल है, अल बता रहा है उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह को, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड सफिक्स। दूसरा जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसको यदि हम देखें तो इसमें देखिए इसका नाम है 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यदि इसकी बात करें तो इसमें जो 1-क्लोरो है ये होता है आपका सेकंड प्रीफिक्स, ये हो जाएगा सेकंड प्रीफिक्स। उसके बाद है इसमें साइक्लो, तो जो साइक्लो होता है, साइक्लो मतलब उसमें उपस्थित रिंग की संरचना, या हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक की संरचना। तो जो कार्बनिक यौगिक की संरचना बताता है वो होता है आपका फर्स्ट प्रीफिक्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रीफिक्स। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, हेग्स, तो जो हेग्स है वो बताता है रूट वर्ड को, नंबर ऑफ कार्बन को, तो हेग्स जो है ये हो जाएगा रूट वर्ड, ये हो गया रूट वर्ड। उसके बाद इसमें है हेक्स के साथ लगा हुआ है एन, तो एन जो है ये बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स की जो संख्या उसको बताता है, और जो बॉन्ड की संख्या बताता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट सफिक्स। तो ये हो जाएगा एन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट सफिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड प्रीफिक्स है, फिर फर्स्ट प्रीफिक्स है, फिर उसका रूट वर्ड और फर्स्ट प्रीफिक्स। इसमें जो है सेकंड सफिक्स जो है वो एब्सेंट है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसी तरह से इसी क्रम में जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो रखा जाता है। पहले आएगा सेकंड प्रीफिक्स, फिर उसका फर्स्ट प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर फर्स्ट सफिक्स और फिर सेकंड सफिक्स। तो इसी क्रम में कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नाम जो है वो रखा जाता है। और नाम हम कैसे लिखते हैं, उसमें जो भी पार्ट्स, जैसे हमने शुरू में पढ़ा ना कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम 5 पार्ट में बांटते हैं, 5 भाग में बांटते हैं, तो जो भाग उसमें उपस्थित होगा उसी के आधार पर उसका हम नाम रखेंगे। लेकिन जो हमारा सीक्वेंस होगा, जो क्रम होगा, वो इसी आधार पर इसी क्रम में चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण करते हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स है। तो आइए समझते हैं IUPAC नामकरण के नियम। तो इसमें सबसे पहला होता है लंबी श्रृंखला का चयन, या जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए सभी तरफ से हमको कार्बन की संख्या को गिनना है कि किस श्रृंखला में, किस चैन में सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या है वहाँ पे। अब मान लीजिए इसको हम गिनती करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो ये हो गया 1 2 3 4, इस लाइन में 4 कार्बन है, और इधर गिन ले 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबा कौन सा होगा, 5 वाला। तो हमारी जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो हो जाएगी ये। क्लियर? जरूरी नहीं है कि जो ऊपर में एक लाइन से लिखा हो वही लंबी श्रृंखला हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको हर एंगल से गिनना है। आपको यहाँ से शुरू करके गिनती करिए, यहाँ से शुरू करके गिनती करिए, यहाँ से शुरू करके गिनती करिए, और भी यदि कोई समूह जुड़ा है तो वहाँ से शुरू करके गिनती करिए, सभी दिशाओं से गिनती करिए, और आपको यही खोजना है कि सबसे ज़्यादा लंबा जो है किस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या है वो। ये फर्स्ट स्टेप है। और यदि यहाँ पे आप गलती करते हैं तो आपका पूरा नाम जो है नामकरण जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे कहावत है ना, सुने होंगे आप कि पहला बटन गलत लगता है तो बाकी के बटन वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो ये भी यही है कि यहाँ पर यदि आप गलती करते हैं तो आपका पूरा नामकरण गलत होने वाला है। तो इसीलिए आप हर तरफ से उसको गिनती करके देखिए, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे पे, जहाँ पे जितने समूह जुड़े हैं उसको गिनती करिए और देखिए वहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। ठीक है? दूसरा चीज इसमें बोलता है कि लंबी श्रृंखला का जब हम चयन करते हैं और यदि उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, तो यदि ये उपस्थित हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंबी श्रृंखला चुनते समय उस चैन को हमको चुनना है जिसमें
ये जो है उपस्थित हो। जैसे इसको भी हम यहाँ उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी एक हमारा कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें यदि हम लंबी श्रृंखला चुनना है तो कैसे करेंगे, गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर से गिनती करिए 1 2 3 4 5। तो ये सीधी वाली जो चैन है इसमें 6 कार्बन, और यहाँ से इस तरह से हम यदि टेढ़ा चलते हैं तो इसमें 5 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है, जो श्रृंखला एकदम सीधी जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस पर एक डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड जो है इस चैन में शामिल नहीं है। तो हमको किसको लेना है, जिसमें वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। तो इसमें भले ही 6 कार्बन है तो इसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ है, तो डबल बॉन्ड जो है वो इस चैन में है, इस चैन में आपका डबल बॉन्ड है। तो ये होगी आपकी लंबी श्रृंखला। तो इस तरह से जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो हम कौन सी श्रृंखला को लेंगे, जिसमें वो उपस्थित हो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसका नियम कहता है कि लंबी श्रृंखला, ऐसी लंबी श्रृंखला हमको चुननी है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी हो। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें कई अन्य प्रतिस्थापी या साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लंबी श्रृंखला कैसे चुनेंगे। तो उसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें अब देखें तो लंबी श्रृंखला ये दिख रही है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से मान लीजिए शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू कर लेते हैं तो 2 कार्बन है, C2 है 2 कार्बन, तो 2 3 4 5 6, मतलब 3 चैन ऐसा है जिसमें हमको सेम कार्बन संख्या मिल रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए देखिए, यदि हम इसको इस तरह से करें, यदि मान लीजिए हम इसको लंबी श्रृंखला ले लेते हैं, ये इसको लंबी श्रृंखला लेते हैं, तो ये मान लीजिए मुख्य श्रृंखला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइड चेन, प्रतिस्थापी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने जैसे लंबी श्रृंखला चुन लिया, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी कितना है, 1 है। ठीक है। ये पूरा जो है वो एक प्रतिस्थापी कहलाएगा, तो एक प्रतिस्थापी जुड़ा है। लेकिन यदि हम मान लीजिए इस तरह से नहीं लेते और हम लंबी श्रृंखला इसको चुन लेते हैं, ये इसको हम लंबी श्रृंखला चुनते हैं, इसमें भी 6 कार्बन ही है, लेकिन इसको जब हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो ये भी एक प्रतिस्थापी हो जाएगा और ये भी एक प्रतिस्थापी हो जाएगा। मतलब कि इस तरह का यदि श्रृंखला हम चुनते हैं तो हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हो जाएंगे। तो इसी को बोलता है कि अधिकतम प्रतिस्थापी जहां पर हो उस कार्बन चैन को हमको चुनना है। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने पहले इसको चुना था तो इसमें क्या था, केवल एक ही प्रतिस्थापी था। लेकिन जैसे यदि हम जो सीधी लाइन दिख रही है उसको हम मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं तो हमारे पास इस तरह से 2 प्रतिस्थापी हो जाते हैं। तो ये सही तरीका है कि जब प्रतिस्थापी आपके पास हो, साइड चेन हो, तो आपको उसको चुनना है जिस श्रृंखला में अधिकतम प्रतिस्थापी उपस्थित होंगे। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है कार्बन परमाणुओं का अंकन। जो लंबी श्रृंखला हम चुनते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो भी कार्बन परमाणु उपस्थित है उनकी हम नंबरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ये होगी आपकी। अब यहाँ पे जैसे हम नंबरिंग करते हैं, इस साइड से पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये हो गया चौथा कार्बन, और ये हो गया आपका 5। अब ये जो प्रतिस्थापी है इसको कौन सा नंबर मिला, 3, और ये दूसरा वाला है उसको कौन सा नंबर मिला, 4। मतलब जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो एक को मिल रहा है 3 और दूसरे को मिल रहा है 4, टोटल इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7। अब इधर से मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं इस कोने से, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो अब देखिए उधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इनको क्या नंबर मिल रहा है, तो इसको मिल रहा है 2 नंबर, इसको मिल रहा है 3। मतलब ये जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये जो समूह है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इधर से जैसे हमने नंबरिंग किया तो एक को मिला 2 और दूसरे को मिला 3, टोटल कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर देखिए इनको जब हम योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 5। और हमारा रूल क्या कहता है, न्यूनतम योग। न्यूनतम योग मतलब जिनको जोड़ने पर यदि एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी होंगे
तो वो जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वही किया, हमारे पास 2 प्रतिस्थापी है, एक प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन से जुड़ा है ये, और दूसरा प्रतिस्थापी जो है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तीसरे नंबर वाले से जुड़ा है। तो ये जो नंबर्स है इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे कितना आ गया 5। वही काम हमने यहाँ भी किया है। इधर से जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो एक प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ा है, तीसरे नंबर पे, और दूसरा प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ा है, चौथे नंबर पे। जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 7। तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब उनका हम योग करते हैं, जब एक से अधिक प्रतिस्थापी होते हैं तो उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जिसका भी मान न्यूनतम होता है, जिसका भी मान न्यूनतम होता है, कम होता है, लोएस्ट होता है, उसी साइड से हम नंबरिंग जो है वो करते हैं। मतलब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे। ये जो है हट जाएगा, इधर से नंबरिंग नहीं होगी ये। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से, जहाँ से उसका मान कम आता है वहाँ से नंबरिंग करिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे ये भी एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला देख लेते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी हमारी, यही वाली सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब इस साइड से मान लीजिए नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। अब इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये हमारा समूह है। तो एक समूह कहाँ पर है, तीसरे कार्बन पे, और दूसरा जो समूह है कहाँ पे है, चौथे कार्बन पे। तो 3 + 4 बराबर ये कितना हो गया 7। उधर से मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इधर से जब हमने नंबरिंग किया तो इनको कौन कौन सा नंबर मिला, देखिए इसको मिला है 3 और इसको मिला है 4। इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो एक को मिल रहा है 3, दूसरे को मिल रहा है 4, टोटल ये भी कितना हो गया 7। अब यहाँ पे आप देखिए उस साइड से भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो भी मान 7 आ रहा है, इस साइड से भी हमने नंबरिंग करी तो भी उसका जो मान है वो 7 ही है, मतलब दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब जो न्यूनतम योग है, न्यूनतम योग का मान यदि बराबर है तब हम फिर लेते हैं अल्फाबेट के अनुसार। यहाँ पर फिर ये नंबरिंग जो है चलेगा वो अल्फाबेट के अनुसार। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा समूह है, ये है, इसको हम बोलते हैं एथिल, ये, और ये जो समूह है इसको बोला जाता है मेथिल। ये आपका एथिल और ये आपका मेथिल। अब एथिल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, ये एम से स्टार्ट होता है, और अल्फाबेट में जो वर्णमाला है उसमें पहले क्या आता है, ई आता है। तो जब दोनों संख्या बराबर हो तो हम किसके अनुसार चलेंगे, अल्फाबेट के अनुसार। तो अब देखिए एथिल है, मेथिल है, ई पहले आएगा, मतलब ई को क्या करना है, हमको कम अंक देना है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से। इधर से यदि नंबरिंग कर रहे हैं तो इस एथिल को 3 नंबर मिल रहा है, उधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको मिल रहा है 4। तो हमको क्या लेना है, न्यूनतम को, लोएस्ट को। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग इस साइड से होगी, इस साइड से नंबरिंग हम नहीं करेंगे। ये क्लियर, नंबरिंग हमारा ऐसे चलेगा। जैसे मान लीजिए इस तरह के कार्बनिक यौगिक हैं, इसको यदि हम देखेंगे तो इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड है, ये जो है इसमें डबल और ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों है, और ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और आपका क्रियात्मक समूह भी है। तो ऐसे यदि हम कोई यौगिक मिलते हैं तब उनका हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तब जो अंकन है वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस साइड से जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इनको हमको देना होता है न्यूनतम अंक। इनको हमको देना है न्यूनतम अंक, मतलब लोएस्ट नंबर। और यदि मान लीजिए कि 2 एक साथ उपस्थित हो या 2 बॉन्ड उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे हम 2 बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह भी है और बॉन्ड भी है, तो उस कंडीशन में इनका जो वरीयता का क्रम होता है वो हो जाएगा, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको हम वरीयता सबसे अधिक देंगे, उसके बाद आता है आपका डबल बॉन्ड, और उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद आता है आपका साइड चेन जी। तो इनके वरीयता का क्रम ये होता है, वरीयता का क्रम, वरीयता क्रम। तो यदि 2-3 चीजें एक साथ उपस्थित है किसी कार्बनिक यौगिक में,
तो हम सबसे कम अंक देने के लिए वरीयता का क्रम क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम सबसे कम अंक देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद साइड चेन को हम कम अंक देंगे। तो जैसे यहाँ पर यदि हम इनको नंबरिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए मान लीजिए सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, सबसे लंबी श्रृंखला तो यही होगी जो सामने दिख रहा है ये। अब हम लोग पहले नंबरिंग कैसे करते थे, तो नंबरिंग करते थे कि ये जो साइड चेन है इसको कम अंक मिले। यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 इसको मिल रहा है 2, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 इसको मिल रहा है 4। तो हमारा पहले रूल क्या था कि जिधर से जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूट है, जो प्रतिस्थापी, उसको कम अंक मिले। बट यहाँ पे क्या है, साइड चेन तो है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि यदि डबल, ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप होगा तो उनको हम न्यूनतम अंक देंगे और वरीयता का क्रम होगा इस तरीके का। तो नंबरिंग कैसे हो जाएगा हमारा, इस साइड से 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इस साइड से जो डबल बॉन्ड है उसको कम अंक मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले तो ये तो सीधा सीधा लंबी श्रृंखला है, इसमें कोई शाखाएं नहीं है। अब इस तरह से जैसे मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए क्या करना होता है, देखिए क्रम क्या कहलाता है हमारा, फंक्शनल ग्रुप के बाद और डबल बॉन्ड, इसको कम अंक देते हैं और उसके बाद आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। और डबल और ट्रिपल दोनों है, मतलब हमको कम अंक किसको देना है, डबल बॉन्ड को देना है। तो हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, हमको नंबरिंग फिर से करना है इस साइड से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिलता है। उसी तरह से जो तीसरा एग्जाम्पल है इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी और फंक्शनल ग्रुप है। तो डबल और फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमारा क्रम क्या कहलाता है कि हमको फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देना है। इसलिए भी हमारा नंबरिंग क्या होगा, जैसे मान लो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। यदि इधर से करते 1 2 तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता। लेकिन हमारा रूल है कि हमको फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देना है, तो यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग जो है वो होगी। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नियम है वो कहता है प्रतिस्थापी का नामकरण। अब जो प्रतिस्थापी का नामकरण है वो नामकरण हम करते हैं वर्णमाला के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं उनका स्थान, जो भी प्रतिस्थापी है वो किस पोजीशन पर या किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे, और साथ ही लिखेंगे उनकी संख्या। मान लीजिए कोई ऐसा प्रतिस्थापी है जो 1 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं उनकी संख्या को बताने के लिए, और उसके बाद फिर लास्ट में लिखा जाता है उनका नाम। चलिए इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। तो सबसे लंबी श्रृंखला इसमें हो जाएगी ये वाली, तो ये हो गई लंबी श्रृंखला, या इसी को हम बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के बाहर जो है उनको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो पहला तो हो गया, हमने लंबी श्रृंखला चुन ली। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमको करना है उनको नंबरिंग करना है, उनको नंबर्स देने हैं। और नंबर हम कैसे देते हैं, अभी हमने नियम में पढ़ा, न्यूनतम योग के अनुसार। तो जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो देखिए इनको कौन कौन सा नंबर मिला। ये जो है तीसरे कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये जो है तीसरे स्थान पर होगा। ये चौथे कार्बन से भी एक जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 + 4। पांचवें से भी एक जुड़ा है और छठवें से भी एक जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 + 6। अब इसको टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। तो जैसे इधर से आते हैं 1 2 3, तो तीसरे से एक जुड़ा हुआ है, एक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3। उसके बाद ये चौथा कार्बन, चौथे से भी एक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये 4। उसके बाद पांचवा से भी एक जुड़ा हुआ है, तो +5। और ये वाला समूह किससे जुड़ा है, इससे, इसका नंबर कौन सा है, 6, तो ये हो गया 6। इसको जोड़िए तो ये भी हो गया आपका 18। दोनों तरफ क्या आ रहा है, 18 18 आ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा, जब दोनों तरफ, यदि मान लीजिए इधर 17 होता, उधर 18 होता, तो क्या करते, कम वाले को लेते, जिधर से कम नंबर मिल रहा है उधर से नंबरिंग करते। और यदि दोनों को बराबर बराबर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये एथिल है। तो एथिल पहले आता है, अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आता है। तो
तो अब आप देखिए कि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो एथिल को कितना मिल रहा है, और उधर से कर रहे हैं तो एथिल को कितना मिल रहा है। इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो इस एथिल को 5 नंबर मिल रहा है, 5वां पोजीशन। इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4, इस एथिल को कौन सा मिल रहा है, चौथा नंबर मिल रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 5वां, उधर से कर रहे हैं तो चौथा। तो किस में जाएंगे हम, जिधर से उस एथिल को कम नंबर मिल रहा है उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमारा कहाँ से होगा, इधर से होगा। तो ये जो है ये हट जाएगा, इस साइड से नहीं होगा। चलिए ये तो नंबरिंग हमारा कहाँ से होगा, उधर से होगा। अब चलिए देखते हैं इसका नाम कैसे होगा। तो हमने नंबरिंग तो कर लिया, अब नाम कैसा चलेगा, वर्णमाला के अनुसार। अब हमारे पास कौन कौन सा समूह है, एक ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 समूह हमारे पास है, 3 मेथिल है और 1 एथिल है। तो ई पहले आता है वर्णमाला में, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो एथिल का नाम हम पहले लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, पहले उसका स्थान लिखना पड़ेगा। तो नामकरण जब लिखेंगे तो पहले लिखते जाइए। अब उस एथिल का स्थान क्या है, देखिए नंबरिंग हमने उधर से किया है, तो इस एथिल को कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा। तो ये हो जाएगा 4। ये 4 क्या बता रहा है, उसके स्थान को बता रहा है कि वो जो एथिल है वो चौथे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वो बता रहा है। अब उसके बाद देखिए एथिल की संख्या कितनी है, एक ही है। तो एक ही है, तो जब एक रहेगा तो ये संख्या जो है उसमें डाई ट्राई नहीं रहेगा। जब एक से ज्यादा होगा तब वो डाई ट्राई टेट्रा उसमें जुड़ेगा। तो एथिल एक ही है, तो सीधा सीधा उसका नाम लिखेंगे 4 एथिल। ये 4 एथिल हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, इसमें मेथिल बचा। मेथिल जो है 3 है, 1 2 और 3 है, 3 है। अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखना है उनका स्थान कि तीनों की तीनों मेथिल किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक मेथिल तीसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा मेथिल 5वें से जुड़ा हुआ है, और जो तीसरा मेथिल है वो 6वें से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ विराम लगा दीजिए, एक तीसरे से ये वाला मेथिल, दूसरा वाला मेथिल 5वें से, और एक जो मेथिल है वो 6वें से जुड़ा हुआ है। क्लियर, इसको देख के पता चलता है एक 3 से, दूसरा 5 से, और तीसरा जो है 6वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, 3 प्रतिस्थापियां, तीनों जो है इससे इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए टोटल कितने हैं, एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा है तो हमको उसकी संख्या लिखनी पड़ेगी। कितना है, 3 है। तो जैसे डाई 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, उसी तरह 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इसी तरह से संख्या को दर्शाने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्रतिस्थापी हैं, 3। तो 3 के लिए कौन सा वर्ड हम लेंगे, ट्राई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्राई, ट्राई। अब उसके बाद क्या लिखना, उसका नाम लिखना है। तो क्या है ये है मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। तो इस तरीके से जो है प्रतिस्थापियों का नाम जो है वो हम लिखते हैं। ये जो प्रतिस्थापी हैं ये तो सिंपल प्रतिस्थापी हैं। मान लीजिए कई बार इनमें जटिल प्रतिस्थापी जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिस्थापी के भीतर में भी प्रतिस्थापी होते हैं। उस कंडीशन में इनका नाम कैसे होगा उसको हम देखते हैं। चलिए तो आगे हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें जटिल प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं। जटिल प्रतिस्थापी कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापी के अंदर में प्रतिस्थापी होंगे, उसको हम बोलते हैं जटिल प्रतिस्थापी, या उसी को बोला जाता है प्रतिस्थापित प्रतिस्थापी। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए एक उदाहरण ले लिया। अब इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी मुख्य श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, इस तरह से ये सीधे ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई इसकी। अब मुख्य श्रृंखला के बाहर जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। अब इन प्रतिस्थापी को यदि हम ध्यान से देखें तो इन प्रतिस्थापी के अंदर भी एक प्रतिस्थापी है, इसी को बोला गया जटिल प्रतिस्थापी। यहां पर भी देखिए ये भी एक प्रतिस्थापी और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ एक और प्रतिस्थापी। तो इसी को बोलते हैं जटिल या प्रतिस्थापित। अब इस स्थिति में हमको क्या करना होता है कि पहले हम इनका नामकरण करेंगे, उसके बाद हम पूरी कार्बन श्रृंखला या कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे। तो इनका नामकरण कैसे करते हैं, देखिए जब जटिल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो सबसे पहले करते हैं उनका अंकन, उनका नंबरिंग करते हैं। तो यहां पर हम नंबरिंग करेंगे। अब ये नंबरिंग कैसे होगा, ध्यान रखिए कि ये जो प्रतिस्थापी है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और जिस कार्बन परमाणु से ये
तो जिस कार्बन परमाणु से ये जुड़ा हुआ है वहीं से इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो सीधा सीधा इसका नंबर हो जाएगा ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर? आप चाहो तो 1, 2, 3 ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा जो कार्बन जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला से वहीं से आपकी गिनती स्टार्ट होगी, उसी को आपको पहला नंबर देना है, ध्यान रखिए। यहां पर भी मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं तो इस पूरे प्रतिस्थापी में ये जो कार्बन परमाणु है, यही कार्बन परमाणु जो है मुख्य श्रृंखला से जाकर के जुड़ा हुआ है, तो हमारा नंबर भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसको हम देंगे पहला नंबर, तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, ये होगा आपका 3। क्लियर? तो ये हो गया इसका नंबरिंग। और नंबरिंग करने के बाद, अंकन करने के बाद हमको क्या करना है, उनका नाम लिखना, और वो भी कैसे लिखना है, वर्णमाला के आधार पर, मतलब अल्फाबेट के आधार पर लिखाएगा। अब इसको भी हम एक छोटी श्रृंखला के रूप में इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसा पहचानने के लिए। इसको भी कर देते हैं इस तरह का ये। तो ये प्रतिस्थापी तो पूरा है, लेकिन ये प्रतिस्थापी के बाहर में भी एक प्रतिस्थापी दिख रहा है। तो अब इसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल। यहाँ पर भी है क्या, मेथिल। तो जैसे पहले इसका नाम लिखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मेथिल कहाँ जुड़ा है, पहले कार्बन पे। तो ये हो गया मान लीजिए 1 मेथिल, ये 1 मेथिल। और इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिल, ये 1 मेथिल प्रोपिल। इसका यदि हमको नाम लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मेथिल यहाँ पे कहाँ जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और टोटल श्रृंखला में कितने हैं, 3। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिल, ये। तो ये हो गया आपका 1 मेथिल प्रोपिल, ये हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपिल। अब यहाँ पे देखिए दोनों का नाम एक जैसा है, ये भी मेथिल प्रोपिल है, ये भी मेथिल प्रोपिल है। और इसी को बोलता है यदि समान हो वर्णमाला, मतलब उनके नाम समान हो, जब नाम समान हो तब हम पहले किसको लिखेंगे, जिसके पास न्यूनतम अंक होगा। जो न्यूनतम होगा उसका नाम जो है वो पहले लिखाएगा। तो पहले देखिए इसमें मेथिल कहाँ जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें मेथिल जो है वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है। तो हमको किसको लेना है, न्यूनतम वाले को। जब समान होता है तो हम न्यूनतम वाले को लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये जो 1 मेथिल प्रोपिल है कहाँ जुड़ा है, चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस पोजीशन को हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो कहाँ पे जुड़ा है, चौथे से जुड़ा है। तो ये 4 हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमको इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है, ये 1 मेथिल प्रोपिल। तो ये लिखाएगा आपके कोष्टक के भीतर, ये हो जाएगा 1 मेथिल प्रोपिल, ये 1 मेथिल प्रोपिल, ये कोष्टक बंद। अब ये हो गया इसका ना। अब दूसरा है, दूसरा जो जटिल प्रतिस्थापी है वो किस कार्बन से जुड़ा है, वो 5वें कार्बन से। तो यहां पे आ जाएगा 5। और उसके बाद इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपिल। तो फिर इसको कोष्टक में आप लिख लो 2 मेथिल प्रोपिल, ये। क्लियर? तो इनका नाम इस तरह से हम लिखते हैं। अब जब प्रतिस्थापी का नाम लिखा गया उसके बाद हमको लिखना है मुख्य श्रृंखला का नाम। तो मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है भाई, मुख्य श्रृंखला में है 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 1 मेथिल प्रोपिल 5 2 मेथिल प्रोपिल डेकेन, ये होगा इसका नाम। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ये 2 मेथिल प्रोपिल है, ये 1 मेथिल प्रोपिल है। तो दोनों के नाम समान है, नाम जो है अल्फाबेट जो है वो समान है। इस वजह से हमने क्या किया, जिसके पास न्यूनतम अंक था उसका नाम हमने पहले लिख दिया। अब मान लीजिए एक जैसे हो जाए, ध्यान रखिए अभी सिर्फ इनका नाम समान, अल्फाबेट समान है। यदि ये एक जैसे हो जाए, हूबहू कार्बन कॉपी हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनका नाम कैसे होगा, देखिए। तो ये लिखता है समान प्रतिस्थापी यदि होंगे, समान प्रतिस्थापी एक से अधिक होंगे, तब हम क्या करते हैं, 20 30 टेट्राकीस इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे यहीं पे मान लीजिए इसको हम चेंज कर दें, जैसे ये आपका है क्या है 2 मेथिल प्रोपिल। अब इसको भी यदि मान लीजिए हम 2 मेथिल कर दें, इसको हम यहां से हटा दें, ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पर जोड़ दें हम एक CH3 को। तो जैसे हम यहाँ पे CH3 को जोड़ देते हैं तो देखिए ये दोनों जो है वो एक समान हो गए, यहाँ पर 2 रहेगा ये।
तो अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या था 2 मेथिल प्रोपिल, तो ये भी देखो मेथिल कहाँ चला गया दूसरे पोजीशन पे, तो ये भी हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपिल। मतलब अब इनकी संरचना भी एक जैसी हो गई। तो इसी को बोलता है कि यदि एक समान प्रतिस्थापी, एक जैसे प्रतिस्थापी एक से ज्यादा होंगे तो बीस, ट्रिस, टेट्राकिस इन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो चूंकि दोनों एक ही है, ये भी 2 मेथिल प्रोपिल, ये भी 2 मेथिल प्रोपिल है, तो हम क्या करते हैं इसको दो बार नहीं लिखते, हम क्या करते हैं इनके सामने के लिए हम लोग 20 और 30 शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या है, ऐसे नहीं लिखाएगा, इसका नाम कैसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इस तरह से। देखिए तो एक जो है चौथे कार्बन से जुड़ा है और दूसरा जो है वो पांचवें कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20। क्लियर, 4, 5 क्या है उसका पोजीशन है जहाँ पे वो जुड़ा है, और चूंकि दोनों सेम है इसीलिए हमने क्या यूज किया 20 शब्द। दो है इसलिए 20। यदि 3 एक जैसे होते तो ट्रिस, 4 एक जैसे होते तो टेट्राकिस। तो इस तरह से ये 20 और आगे इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम यहां से लेकर के ऐसा। क्लियर, तो इस चीज का ध्यान रखना है, एक जैसे यदि होंगे तो हम उसको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, हमको सीधा सीधा उनके पोजीशन को लिख लीजिए, 2 है तो 20, 3 है तो 30, इस तरह से लिख करके आगे उनका नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम जो जटिल प्रतिस्थापी होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो इसके बाद हम लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम। अब वो कैसे लिखाता है, तो जो मुख्य श्रृंखला का नामकरण है, सबसे पहले हम लिखते हैं जो मूल शब्द है या जिसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, उसको लिखते हैं। उसके बाद उसका स्थान, यदि वो बीच में कहीं जुड़ा हुआ है तो उसके स्थान को लिखा जाएगा, और उसके बाद उसमें बंध या उससे जुड़ा हुआ जो भी क्रियात्मक समूह है उसको लास्ट में, ये सब लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए इस उदाहरण को हम देख लें, इस एग्जाम्पल में देखिए कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली हो जाएगी। अब इसमें 2 प्रतिस्थापी इस तरह से जुड़े हुए हैं। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद हमको क्या करना है, ये हमारा लंबी श्रृंखला चुना गया, उसके बाद क्या करना है अंकन करना है। अंकन कैसे करेंगे कि ये जो प्रतिस्थापी है उनको कम नंबर मिले, तो इधर से मान लो करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो इसको क्या मिला, इधर से किए तो इसको 2 मिला, इसको 4 मिला, 2 + 4 बराबर ये हो गया 6। इधर से नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको कौन सा मिला 3 मिला, और इसको कौन सा मिला, इसको मिला 5, टोटल हो गया 8। हम किसको लेंगे, न्यूनतम वाले को, मतलब हमारी नंबरिंग कहाँ से होगी, इस साइड से होगी। अब उसके बाद ये भी हो गया, अंकन भी हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी में देखो कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, 2 है, ये एथिल है, ये मिथिल है। तो नामकरण हमें कैसे करते हैं, हम अल्फाबेट से लेंगे। पहले क्या आएगा, ई आएगा, एथिल, तो एथिल का नाम पहले आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो जब प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी पोजीशन। अब ये कहाँ पे है, चौथे नंबर पे है, तो ये आ गया 4। नाम क्या है उसका, एक ही है, तो डाई ट्राई तो कुछ नहीं रहेगा, सीधा नाम लिखाएगा 4 एथिल। उसके बाद क्या है 2 मेथिल, ये मेथिल हो गया। अब उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम हो गया, तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया, उसके बाद हमको लिखना है मुख्य श्रृंखला का नाम। तो पहले हम लिखेंगे मूल शब्द को। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 कार्बन के लिखते हैं हेक्स, हो गया। और स्थान, चूंकि देखिए स्थान कहाँ लिखना पड़ेगा, जब मान लीजिए डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या क्रियात्मक समूह है, उस कंडीशन में आपको स्थान लिखना पड़ेगा कि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह किस कार्बन पे है वो। यदि डबल ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह नहीं है तो स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको लिखना है उसमें बॉन्ड कैसा है और उसके हिसाब से उसका नामकरण। तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन थे तो हमने लिख दिया हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्केन, और एल्केन में क्या जुड़ता है, एल्केन में जुड़ जाता है N, ANE। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, इस तरीके से। अब मान लीजिए इसी में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक डबल बॉन्ड, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमने डबल बॉन्ड जोड़ दिया, तो मान लीजिए इसमें यदि डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो नंबरिंग हमारी कैसी हो जाएगी, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड जो है उसको कम नंबर मिले। तो यदि इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इधर से करते हैं मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है। तो इस बार नंबरिंग कहाँ होगी, उधर से हो जाएगी, ये हट जाएगा ऐसे। तो अब देखिए अब इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, अब नंबरिंग उधर से करेंगे तो इनको जोड़ने की आवश्यकता है नहीं,
नंबरिंग हो गया हमारा। अब देखिए प्रतिस्थापियों को लिखिए सबसे पहले। तो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ पे है, नंबरिंग उधर से हो गया, तो एक 3 पे है और एक जो है 5 पे है। तो ये हो जाएगा 3 एथिल, ये 3 एथिल और 5 मेथिल। मेथिल टोटल कितने कार्बन है अब देख लीजिए। अब मुख्य श्रृंखला लिखना है, पहले लिखना है मूल शब्द को। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये हो गया आपका हेक्स, ये हो गया हिग्स। अब उसमें देखिए कैसा बॉन्ड है, कैसा बंध है, तो डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो हमको उसके स्थान को लिखना पड़ेगा कि वो डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे है, दूसरे कार्बन पे है, दूसरे और तीसरे के बीच में है। तो जो छोटी संख्या होता है उसको लेते हैं, तो कहाँ पे होगा, ये दूसरे नंबर के कार्बन पे। तो ये हो जाएगा 2। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं हम, जब हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा उस टाइम हमने पढ़ा था जब डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन, ये इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल हेग्स 2 इन। हेग्स बता रहा है उसके मूल शब्द को, मतलब कार्बन की संख्या को। 2 बता रहा है डबल बॉन्ड के पोजीशन को। और इन जो है वो डबल बॉन्ड के नामकरण में जुड़ता है। तो इस तरह से इसका हम नाम लिखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यदि कि कोई क्रियात्मक समूह इसमें जुड़ा होगा तो क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा, लास्ट में इस तरह से आ जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वहाँ पे, और ये जो है जितने भी रूल्स हमने पढ़ा है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक है उनका हम नामकरण कैसे करते हैं। जो विधि अभी हमने पढ़ी, जो नियम अभी हमने पढ़े, उसके आधार पर हम कैसे उनका नाम जो है वो लिखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये कार्बनिक यौगिक है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो इसको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब ये जो कार्बनिक यौगिक है इसमें आप पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन होगा। सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एल्केन होगा। अब इसका जब हमको नामकरण करना है तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, हमको चुनना है लंबी श्रृंखला। तो इस पूरे में हर एक कोने से, ध्यान रखिए, हर एक कोने से आपको गिनती करना है और ये देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। अब मान लीजिए यहाँ से हम देखते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये भी हो रहा है। यहाँ से मान लीजिए ले लेते हैं तो ये C2 है, मतलब ये 2 होगा, 1 2 और उसके बाद 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला होगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी सबसे लंबी श्रृंखला। अब सबसे लंबी श्रृंखला तो हमने चुन लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम करेंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए वहाँ पे हमको क्या क्या देखना है, क्या उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह है। तो ये तो नहीं है, एल्केन है इसलिए ये कुछ भी नहीं है उसमें। तो अब जब ये तीनों की तीनों नहीं है तो हमको क्या देखना है, साइड चेन को देखना है कि साइड उस तरह से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड चेन को कम नंबर मिले, जो प्रतिस्थापी है उनको कम अंक मिले। तो अब यहाँ पे देख ली कौन कौन से प्रतिस्थापी है, एक ये है और दूसरा ये है, 2 प्रतिस्थापी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं तो इस साइड से जैसे करते हैं, मान लीजिए इस साइड से करते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये 4 और ये 5। तो इस साइड से जैसे हमने नंबरिंग किया तो इसको कौन सा नंबर मिला, 3, और इसको क्या मिला, 4। तो ये हो गया 3 + 4 = 7। यदि इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, इस कार्बन के लिए हो जाएगा 3 और ये कार्बन हो जाएगा 4 और 5। अब इस साइड से हमने किया तो देखिए इसको कौन सा नंबर मिला, 2 नंबर मिला, और इसको, ये इस कार्बन से जुड़ा और इसका नंबर कौन सा है, 3, मतलब 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 5। तो हमारा रूल क्या कहता है कि हमको लेना है न्यूनतम को, मतलब हम किसको लेंगे, इसको। इस साइड से हम कर रहे हैं तो ये कम अंक आ रहा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, मतलब ये जो है हट जाएगा, इसको हटा दीजिए। ये नंबरिंग होगा हमारा इस साइड से। अब चलिए उसके बाद हम इसका नामकरण लिखना है। तो नामकरण इसके बाद किसका नामकरण पहले लिखेंगे, हम पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, जो प्रतिस्थापी होते हैं उसका। तो कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, एक ये है मेथिल CH3 मेथिल और ये भी CH3 मेथिल, दोनों के दोनों मेथिल हैं। अब इनका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका पोजीशन। देखिए ये वाला मेथिल कहाँ पे है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला जो मेथिल है ये मतलब तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एक मेथिल दूसरे कार्बन से, दूसरा मेथिल तीसरे कार्बन से।
अब 2 मेथिल है, 2 मेथिल है तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 है, मतलब हम क्या लेंगे, डाई। तो ये हो गया 2 3 डाई। अब इसका नाम क्या है, ये है मेथिल, ये है मेथिल। तो ये हो गया 2 3 डाई मेथिल। अब देखिए मेथिल उसका नाम है, डाई क्या बता रहा है, उसकी संख्या को बता रहा है कि टोटल ये 2 है, और ये 2 और 3 क्या बता रहा है, उसके पोजीशन को बता रहा है कि एक मेथिल दूसरे से जुड़ा है और दूसरा मेथिल जो है वो तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया साइड चेन का नाम। अब उसके बाद हमको लिखना है मुख्य श्रृंखला का नाम। तो मुख्य श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट, ये पेंट। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या आता है, एन। ये अब इसका नाम क्या हो गया, 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। उसी तरह से यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें देखें तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ से गिनती कर लेते हैं, ये लंबा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। सबसे लंबी श्रृंखला हमारी हो जाएगी ये, इसी को ले लीजिए आप, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। ये लंबी श्रृंखला चुनने के बाद अब देखिए कौन कौन से प्रतिस्थापी है। इसमें भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है। अब इनको नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने का फिर से वही तरीका कि ऐसे नंबरिंग करना है कि इनको कम अंक मिले। तो अब मान लीजिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, इसको क्या मिला, 3। मैं सीधे यहीं पे लिखता हूँ ना, 3 1 2 3, ये इसको 3 मिला। 4 5, तो इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5, क्योंकि दोनों उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा 5 + 5, टोटल हो गया ये 13। अब उधर से मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं, इधर से करते हैं, तो ये हो गया 1, ये होगा 2, मतलब इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। तो ये हो गया 2 + 2। उसके बाद ये 3, ये 4 किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए। तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 8। अब दोनों में देखिए इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है 13, इधर से आ रहा है 8। तो हमको किसको लेना है, न्यूनतम को, कम वाले को। नंबरिंग उधर से होगी। अब उसके बाद इनका नाम लिखिए। तो तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पे मेथिल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उनका पोजीशन, उनका स्थान लिखेंगे, फिर उनकी संख्या, फिर उसका नाम। तो तीनों का स्थान आप देख लो, तो 2 जो है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 और 2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों 2 से जुड़ा है तो एक ही बार 2 नहीं लिखना है, दो उससे जुड़ा है तो 2 बार 2 को लिखना है, 3 जुड़ा रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। तो 2 2, और उसके बाद तीसरा वाला किससे जुड़ा है, ये चौथे नंबर का कार्बन। तो ये हो जाएगा 2 2 4। टोटल कितने हमारे पास, 3 है। तो 3 के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, उसके लिए हम लेते हैं ट्राई। 2 2 4 ट्राई। ट्राई मतलब 3 है, कहाँ कहाँ पे है, तो इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब उसका नाम क्या है, तो एक कार्बन वाला है तो उसको हम बोलते हैं मेथिल। ये हो गया मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला देख लीजिए, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेग्स, और सब में सिंगल बॉन्डिंग है तो ये हो जाएगा N। इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, 2 2 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन। चलिए आगे एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एक कार्बनिक यौगिक ले लिया है, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। तो इसमें यदि लंबी श्रृंखला हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गई सबसे लंबी श्रृंखला। अब उसके बाद हमारे पास प्रतिस्थापी कौन कौन है, ये एक प्रतिस्थापी हो गया, ये एक प्रतिस्थापी हो गया, और ये एक प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी यहाँ पे है। अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ऐसे नंबरिंग करना है कि इनको कम अंक मिले, ठीक है। यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो हम इनके आधार पर नंबरिंग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर से जैसे मान लीजिए हम नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 14 14 हो गया। इधर से मान लीजिए हम नंबरिंग करते हैं, ये हो जाएगा 13, 6 5 11 और 2 13। इधर कितना आ रहा है, 14। तो हम किसको लेंगे, हम लेंगे कम वाले को, मतलब इधर से। तो नंबरिंग हमारा कहाँ से होगा, इधर से होगा नंबरिंग। अब हमको क्या करना है, हमको जो प्रतिस्थापी है उनका नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, ये जो है मेथिल, ये जो है एथिल, और ये क्या है आपका जटिल प्रतिस्थापी है, मतलब प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी है। तो आपको याद होगा जब इस तरह से जटिल प्रतिस्थापी आते हैं, मतलब जिस प्रतिस्थापी के अंदर में भी और प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं, तो इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
तो इसके नामकरण के लिए क्या करते हैं कि जिस कार्बन से ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के द्वारा ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसको हम देंगे पहला नंबर। ठीक है, सबसे पहले यहां से हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब मान लीजिए यहां से हम लंबी श्रृंखला चुनते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर ले तो ये भी 1 2, या इधर लेंगे तो भी ये 1 और 2 दो ही आएगा। तो आप किसी भी साइड ले सकते हो। तो ये आपका पहला नंबर का कार्बन, ये आपका दूसरा नंबर का कार्बन। अब यहाँ पे देखिए पहले कार्बन से 2 मेथिल जुड़ा हुआ है। यदि हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा 1 1, टोटल कितने हैं 2 हैं, तो 2 हैं तो ये हो जाएगा डाई मेथिल, 1 1 डाई मेथिल। और इस श्रृंखला में कितने कार्बन है टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा एथिल। ये तो अब इस पूरे समूह का नाम क्या हो गया 1 1 डाई मेथिल एथिल, इस पूरे समूह का नाम। अब उसके बाद ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है, एथिल है। तो अब तीनों का हम क्रम से नाम लिखेंगे, और वो कैसे लिखाएगा, अल्फाबेट के अनुसार। तो अब इनका जैसे हम मान लीजिए नाम लिखते हैं, तो देखिए ये जो प्रतिस्थापी, अब इस पूरे को हमको एक मान लेना है, इस पूरे को हमको एक प्रतिस्थापी मानना है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब देखिए ये जो प्रतिस्थापी है इसका नाम क्या है 1 1 डाई मेथिल एथिल, इसका नाम। अब ये कहां से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, ये मेथिल एम से शुरू हो रहा है, ये एथिल ई से शुरू हो रहा है। तो अल्फाबेट में डी पहले आता है, इसीलिए हम इस प्रतिस्थापी के नाम को पहले लिखेंगे। अब यहां पे देखिए ये प्रतिस्थापी कहां जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर के कार्बन पे। तो पहले इसका पोजीशन हमको लिखना है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5। अब उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा कोष्टक में 1 1 डाई मेथिल, और क्या नाम है, एथिल। 1 1 डाई मेथिल एथिल, ये हो जाएगा कोष्टक में आपका। और ये पूरा का पूरा कहाँ जुड़ा है, 5वें नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, ये देख लीजिए। अब इसके बाद किसका नाम आएगा, अब डी के बाद किसका आएगा, ई का, एथिल का नाम। अब ये एथिल कहाँ जुड़ा है, तो ये जुड़ा है 6वें नंबर पे, तो ये हो जाएगा 6 एथिल। ये उसके बाद क्या बच गया, मेथिल बच गया। मेथिल कहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ये अब उसके बाद हमारी जो मुख्य श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला पे टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ये हो गया ऑक्ट। और सब में देखिए कैसा है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसमें आ जाएगा N। ये तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 5 1 1 डाई मेथिल एथिल 6 एथिल 2 मेथिल ऑक्टेन। ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। चलिए आगे देखते हैं, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक, तो उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक लिया जिसमें डबल बॉन्ड है, एक हमने ले लिया है जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों है। तो यहाँ पर अब देखिए इसका जैसे हमको नाम लिखना है, तो सबसे पहले वही फार्मूला, लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला यही हो जाएगी, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसमें नंबरिंग हम कैसे करेंगे, तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से डबल, ट्रिपल या क्रियात्मक समूह यदि हैं तो उनको कम अंक मिले। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमको नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से इसको कम अंक मिले। यदि यहाँ से हम करते हैं मान लीजिए 1 2 3, तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। इधर से कर रहे हैं मान लीजिए 1 2, तो इसको क्या नंबर मिला, 2। तो नंबरिंग हमारा होगा इधर से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें आप देखिए प्रतिस्थापी कौन सा है, ये CH3। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कौन सी जगह पे जुड़ा है, 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 मेथिल। एक ही है तो डाई ट्राई तो कुछ लगेगा नहीं, एक के लिए सीधा सीधा नाम उसका लिखाएगा, तो 4 मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो मुख्य श्रृंखला में है 5, तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। अब देखिए, अब ये क्या है, इन है, तो इसके देखिए इसमें अब देखिए डबल बॉन्ड है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या जुड़ता है, उसमें जुड़ता है इन। और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो या क्रियात्मक समूह हो, तो क्या करते हैं, नाम के साथ हम उनका पोजीशन भी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल ये भी सिंपल है।
पहले लंबी श्रृंखला ले लीजिए, तो सीधा सीधा लंबी श्रृंखला हमारी यही हो जाएगी, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसा करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। क्लियर। तो अब नंबरिंग मान लीजिए हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को कौन सा मिला 4, इधर से करते हैं 1 2, तो कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो कहाँ से होगी नंबरिंग, इस साइड से 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन। अब यहाँ पे नंबरिंग हमने कर लिया, फिर हमको क्या करना है, प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। तो प्रतिस्थापी देखिए, एक ही प्रतिस्थापी है हमारे पास, कहाँ जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 2, नाम क्या है उसका, मेथिल, 2 मेथिल। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो जब हम मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो किसको लेंगे, वहां पे हम डबल बॉन्ड को लेंगे या ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि नंबरिंग करते समय हमको लेना है, हमको डबल बॉन्ड को कम अंक देना है, लेकिन जब हम नामकरण करेंगे, नाम जब हम लिखेंगे, उस टाइम हम डबल बॉन्ड को नहीं, हम ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर इसका नामकरण करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमको करना है मुख्य श्रृंखला का नाम। तो मुख्य श्रृंखला का जब हम नाम लिखेंगे तब ये कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, टोटल कितने हैं मुख्य श्रृंखला में, कार्बन 6, तो 6 है, तो इसको हम बोलते हैं हिग्स। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है, दूसरे पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2 इन, इस तरह से 2 इन हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 6वें नंबर के कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 6 आइन, ये, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मेथिल हेग्स 2 इन 6 आइन। इस तरह से जब डबल और ट्रिपल एक साथ उपस्थित होंगे तो उनका नाम जो है वो इस तरीके से लिखाएगा। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें 2 बार डबल बॉन्ड है, ये जो एग्जांपल है इसमें एक क्रियात्मक समूह है, तो इनका नाम कैसे होगा। तो जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें हम देखें तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सबसे लंबी श्रृंखला। उसके बाद हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे कि इनको डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। उसके बाद अब इन प्रतिस्थापियों का नाम हम पहले लिखते हैं। तो क्या क्या है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, एक जो है तीसरे नंबर पे जुड़ा है और दूसरा जो मेथिल है चौथे पे जुड़ा है, ये 4, टोटल कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा डाई। नाम क्या है इनका, तो ये है मेथिल, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे पेंट। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, पहला कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, और दूसरा कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे। तो अब हम इन दोनों का ही पोजीशन हमको लिखना पड़ेगा। तो एक जो है पहले नंबर पे है, दूसरा जो है वो तीसरे नंबर पे है, 1 3, और टोटल कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगा डाई, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या जोड़ देंगे, इन, ये, तो ये हो जाएगा इसका नाम 3,4 डाई मेथिल पेंट 1,3 डाई इन। तो जब डबल बॉन्ड 2 होगा तो इस तरह से उसकी संख्या को भी लिखेंगे, साथ ही उसके पोजीशन को भी लिखेंगे। मतलब क्या, देखिए मुख्य श्रृंखला में हमारे 5 कार्बन है इसलिए हमने पेंट लिखा। डाई इन मतलब 2 डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे है, एक पहले पोजीशन पे और दूसरा जो है वो तीसरे पोजीशन पे, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,3 डाई इन। यदि 3 रहेगा तो ट्राई इन। उसी तरह से यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी डाई आइन, ट्राई आइन, इस तरह से होता जाएगा। क्लियर। अब दूसरी तरफ देखें, जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या है, एक लंबी क्रियात्मक समूह है। अब इसमें लंबी श्रृंखला यदि हम चुनेंगे तो लंबी श्रृंखला हमारी हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगी हमारी लंबी श्रृंखला। अब उसके बाद हम इनको नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, सिंपल है वो भी। जब यदि क्रियात्मक समूह है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग कैसे होता है कि इनको कम अंक मिले। तो जाहिर सी बात है हमारा नंबरिंग भी सीधे सीधे यहीं से हो जाएगा। तो नंबरिंग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर का कार्बन, ये होगा दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां और 6वां, टोटल 6 कार्बन। अब इसका हम यदि नाम लिखते हैं तो देखिए कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, 1 2 और 3 प्रतिस्थापी जुड़े हैं, 2 एथिल है और एक मेथिल है। तो एथिल का नाम पहले आएगा अल्फाबेट से, तो कहाँ कहाँ पे देखिए, ये एथिल दूसरे नंबर पे, ये एथिल तीसरे नंबर पे, तो ये हो गया 2 3, टोटल 2 है इसलिए हो जाएगा डाई। नाम क्या है उसका, एथिल, 2 3 डाई
एथिल, एक मेथिल भी है कहाँ पे, चौथे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 4 मेथिल, मेथिल अकेला है 4 मेथिल। अब मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, टोटल है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्स, ठीक है, 6 को बोलेंगे हम हेक्स। बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जुड़ जाएगा N, क्या हो गया, हेक्सेन। अब इसमें देखिए क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण में जब हम क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम नामकरण करते हैं तो उसमें क्या हम जोड़ते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पर ये जो ई है ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा ओइक एसिड ई, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,3-डाईएथिल 4 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल, और हम ऐसा कार्बनिक यौगिक लेते हैं जिसमें एक साथ कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो जब कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो उसको क्या करते हैं हम, उनमें से एक जो क्रियात्मक समूह है उसको हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं और बाकी जो है उसको हम साइड चेन के रूप में मान करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे क्रियात्मक समूह होंगे तो उनका वरीयता का क्रम होता है इस तरीके से, और बुक में आपको ये डिटेल में मिल जाएगा, मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा बना दिया है आपके समझने के लिए। तो जैसे कई सारे क्रियात्मक समूह होंगे तो जो पहली प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता का जो क्रम होगा इस तरह से होगा ऊपर से नीचे की ओर। तो पहली प्राथमिकता होगी हमेशा एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद एस्टर, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, कीटोन और एल्कोहल। तो इस तरह से उनका जो प्राथमिकता का क्रम होगा और इसी के आधार पर उनका नामकरण जो है वो करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें देखिए एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है और नाइट्रो समूह भी है। तो अब यदि उस क्रम के अनुसार हम देखें तो एल्डिहाइड, एल्कोहल और नाइट्रो, तो इसमें हमारा प्राथमिकता का क्रम क्या होता है, तो एल्डिहाइड को हम पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद आएगा आपका एल्कोहल। तो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसके अनुसार हम इसका जो है नामकरण वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें लंबी श्रृंखला हम चुन ले, तो लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ये वाली लंबी श्रृंखला हो जाएगी, ये लंबी श्रृंखला हो जाएगी, और बाकी जो भी बचेंगे वो सब्स्टिट्यूट होंगे या साइड चेन होंगे। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग भी कैसे करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये वाला जो कार्बन होगा वो 4, और ये 5 और 6, इस तरह से। क्लियर। तो अब इसके बाद इनका नंबरिंग करिए, तो अब देखते जाइए। अब बाकी जो प्रतिस्थापी हैं, अब इनका जो नाम है वो अल्फाबेट के अनुसार चलेगा, ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार चलेगा। अब देखिए क्या क्या है, एक इसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, एक नाइट्रो समूह है, एक मेथिल समूह है। अब इनके आधार पर इनका नाम लिखिए। तो देखिए ये मेथिल M से शुरू होता है, हाइड्रोक्सिल H से, नाइट्रो आपका N से। तो पहले क्या आएगा, H आता है, हाइड्रोक्सी समूह का नाम हम पहले लिखेंगे। तो ये कहाँ पे है, देखिए तीसरे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या बचा, नाइट्रो और मेथिल। तो दोनों में से पहले कौन आएगा, M पहले आता है, M के बाद आता है N, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, तो ये हो गया 3 मेथिल। इसके बाद क्या बचा है, नाइट्रो। अब नाइट्रो कहाँ पे जुड़ा है, चौथे कार्बन पे, तो इसको हम लिखेंगे 4, क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ये हो गया 4 नाइट्रो। अब हम लिखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो N, और क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, तो इसमें जुड़ेगा अल, तो इस E को हटा देंगे और E की जगह में जुड़ जाएगा अल, ये। तो अब इसका नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 4 नाइट्रो हेक्सेनल। तो इस तरह से हम विभिन्न जो कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण हम करते हैं। और ये सारा कुछ देखिए सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।